ये वक्त समय हर चीज़ बदलता है ना। जैसे हम लोग पहले ऑडियो का ज़माना था, फिर सीडी हुआ, फिर डीवीडी हुआ, अभी हम लोग यूट्यूब और ऑनलाइन ओटीटी का मार्केट आ गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका रोज़गार और ज़्यादा कैसे बढ़े। पहले की अपेक्षा गवर्नमेंट अब जो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों को लेकर आ रहे हैं। कलाकार का समस्याओं का निराकरण के लिए सरकार को सही मन से आगे बढ़ना हो। किसी की भी सरकार आए, लेकिन कलाकारों के बिना कोई भी राज्य अधूरा होता है, सुनसान होता है। हर एक चीज़ में कलाकारों की ज़रूरत होती है और वो कलाकार जब उपेक्षित होता है तब जा कर के ऐसे संगठन बनते हैं और खड़े होते हैं। यहाँ मतलब ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि विधायक बनना है, सांसद बनना है, 5 करोड़ का हमको फंड मिल जाएगा, बॉडीगार्ड मिल जाएगा, ऑफिस मिल जाएगा, वो नहीं है। यहाँ वही रहेगा जो कलाकारों को साथ लेकर के चले। फ़ायदे का या फिर उनके सपोर्ट का तो थोड़ा सा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इसमें। हाँ, क्योंकि नागपुर इंडस्ट्री का थोड़ा सा दायरा कम है, कम भी नहीं बोलेंगे ज़्यादा, लेकिन दायरे को समझ नहीं पाए हैं सरकार। अगर दायरे को समझ गए ना तो सब्सिडी पास कर दें। हर एक प्रोड्यूसर जो हैं जो उस लायक है बनाने के फिल्म, या जो नागपुर इंडस्ट्री अभी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे निर्भर है, सिनेमा हॉल पे भी निर्भर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल भी नहीं मिलता हमें। फिल्म रिलीज़ अगर हम बना भी लेते हैं, फिल्म कंप्लीट भी बना, कितना भी अच्छा फिल्म बनाए, रिलीज़ होने के लिए हमको सिनेमा घर तो दे दें, एक ही शो दे दें। नमस्कार। रांची का ऑड्रे हाउस में आज JCAA का चुनाव हो रहा है। कलाकारों से जुड़ा हुआ संगठन है ये, और इसमें आज वैसे तो 7 पदों पर चुनाव होता है, लेकिन 4 लोग निर्विरोध चुने गए हैं। 3 पदों पर चुनाव हो रहा है। यहाँ पोस्टर देखिए आप, रमन गुप्ता हैं, ये झारखंड के कलाकार जगत के जाने माने चेहरे हैं। मोर 18 साल हो गए लेकर स्कूल के टाइम पे, ऐसे गानों से आप इनको जानते होंगे। इस चुनाव कराने का क्या मकसद होता है पहले तो एसोसिएशन का? मकसद यही है कि बदलाव होना चाहिए और जो एक ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो पूरा वक्त वहाँ पे दे। और ये हमारा बहुत ही पुराना एक संस्था है और काफ़ी अच्छा, हम लोग एक अच्छे परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन एक फॉर्मेलिटीज़ है कि करना है, बदलना है, और वैसा कुछ नहीं है। बाकी जो वहाँ पे उस पद पे रहे अच्छा काम करे, कलाकारों के हित के बारे में सोचे, अच्छा विकास की बातें करे, यही है। अभी सचिव के पद पर कौन? जी, अभी तो जयकांत इंदवार जी हैं और इस बार वो और मैं रमन गुप्ता दोनों उस पद के लिए खड़ा हुए हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा? ये तो वोट होने के बाद ही पता चलेगा। सबसे सचिव- पहले सॉरी मैं बता देना चाहता हूँ, कोई हारे कोई जीते, ये हमारा एक परिवार है जो एक क्या बोलते हैं उसको, परंपरा रीति रिवाज बोलेंगे उसको, एक नियम है कि हाँ वोट चुनाव होना है, तो बस ये चुनाव हो रहा है। हम जीतें वो जीतें कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चलाना, अच्छा कार्य करना है, यही मकसद, यही एम्बिशन है। थैंक यू। नहीं, क्या लगता है झारखंड की जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर और जाती जा रही है, बाकी इंडस्ट्री ऊपर उठते जा रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, बदलाव तो बॉलीवुड में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है, तो बदलाव संसार का नियम भी है। इसी बदलाव के लिए चुनाव हो रहा है हमारा JCA का, तो बदलाव हर जगह होता है। और बस यही कि मतलब मकसद ये था चुनाव करवाना, बदलाव होना, कि एक ऐसे उम्मीदवार आएँ जो पूरा टाइम सोचें, समझें और कलाकारों के हित की बातें करें। और जैसे कुछ लोग होते हैं जो खुद से रिज़ाइन दे के हट जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम का अभाव होता है। और जो जहाँ तक स्तर नीचे गिरने की बात है ना, देखिए वक्त समय हर चीज़ बदलता है ना। जैसे हम लोग पहले ऑडियो का ज़माना था, फिर सीडी हुआ, फिर डीवीडी हुआ, अभी हम लोग यूट्यूब और ऑनलाइन ओटीटी का मार्केट आ गया। सिनेमा हॉल में बड़ी बड़ी 300 बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो नहीं चल पाती हैं, लोग मतलब आराम चाह रहे हैं, घर बैठे वो पॉपकॉर्न भी खा लें, अपने परिवार के साथ सिनेमा भी देख लें। तो एक हर एक उसका उपाय OTT आ गया है। OTT बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बाज़ार है, और ऐसे हर चीज़ में बदलाव आएगा। जैसे हम लोग यूट्यूब से भी ज़िंदा हैं, यूट्यूब पे गाने डालते हैं, वो उस पे व्यूअर से उनको पैसा मिलता है, कलाकार, प्रोड्यूसर और संगीत म्यूजिक सब कमाते हैं। लेकिन हमको लगता है कि आने वाले समय में फिर कुछ अच्छा आएगा, और कुछ बातें चल रही हैं यूट्यूब की तरफ से और भी सारी चीज़ों से बातें होती है कि हमको लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ और बेहतर होगा, जहाँ पैसा प्रॉफिट कुछ ज़्यादा बचे। इसमें तो नहीं बच पाता ज़्यादा। बस सरकार को भी कहीं ना कहीं पहल करनी है। सरकार पे हम तोहमत नहीं लगाएंगे। सरकार कहता है कि काम लेके आइए, बताइए करना क्या है। जब तक हम उनके पास प्रपोजल नहीं रखेंगे, काम नहीं रखेंगे, तब तो कैसे होगा। दूसरी चीज़, पहले हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा ना कि हम ये कर रहे हैं,
तो उसके बाद वहाँ से प्रोत्साहन मिलता है, एक अच्छी राशि मिलती है कि नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको और बड़ा करो। तो सब कुछ ठीक है, सरकार हमारे साथ है, बस हम लोग को जागने की ज़रूरत है, कुछ अच्छा करने की है। हमारे झारखंड के बाहर राज्य जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब देखिए बहुत अच्छा चल रहा है। आज बिहार देखिए, हर तरीके से मामले में ऑडियो वीडियो सेक्शन सिनेमा अच्छा है, और वहाँ का जो लोकल जो एक्टिविटीज़ कल्चर का प्रोग्राम होता है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। और हमारा झारखंड नो डाउट काम तो चल रहा है, ख़राब नहीं बोलेंगे। जो एक ठेठ नागपुरी और एक आधुनिक नागपुरी का जो होता है, तो हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वो ज़्यादातर हम लोग का ठेठ कल्चर उसमें होता है। वो गेटअप, वो मांदर, वो सब कुछ लेके वो जोरा झूमर के साथ होता है। लेकिन जो आधुनिक कल्चर आ गया है, जो हम लोग जस्ट लाइक बॉलीवुड कॉपी बोलते हैं, हम लोग वो ग्रीन वैली घाटी और रंग बिरंगे के कपड़े और हीरोइन के साथ गाना, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था, लेकिन पब्लिक का रुझान कम हुआ है। लेकिन आने वाले में कुछ अच्छा हम लोग देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये मोनू राज हैं, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं JCAA के लिए। क्या लगता है इस चुनाव के बाद झारखंड इंडस्ट्री जो चल रहा है हॉलीवुड, कुछ बदलाव आएंगे आप लोगों के नए चेहरे के आने से? देखिए, उम्मीद को लेके हम भी खड़ा हुए हैं, और अगर हम आते हैं तो बहुत सारे नियम हैं जो हम सोच के रखे पहले से। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिस पे हमको काम करना है, वर्क करना, और सारे कलाकार एकजुट होके मेरे को खड़ा किए हैं, तो हम उनका विश्वास के साथ खड़े उतरेंगे और उनकी सारे बातों को सरकार के सामने भी रखेंगे और कलाकार के हित में काम करेंगे। कुछ अच्छा होगा आप कलाकारों को? यस यस, आगे बहुत अच्छा होगा। वो तो मेरा बोलने से क्या काम दिखेगा। JCA में अगर हम आते हैं तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम लोग करेंगे। हमारे साथ राज मौर्य है, नागपुरी का एक बड़ा आवाज़। जब भी नागपुरी RJ की बात होती है सबसे पहले राज मौर्य का नाम आता है। राज मौर्य कोषाध्यक्ष के पद पर क्यों खड़े हो रहे हैं? मेरे हिसाब से हमारी जो टीम है, जो नए चेहरे आए हैं, मुझे लगता है कि कोई काम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। यहाँ पे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या सचिव की बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो टीम, अभी जो नए लोग आए हैं, अगर वो चेहरे जीत के आते हैं, टीम अच्छी होगी, और टीम अच्छा होगा तो काम भी अच्छा होगा। तो यहाँ पद डिफाइन करना वो थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। लेकिन हाँ, ये तो कैटेगरी है, उस पर आपको आना होगा। लेकिन मैं टीम पे विश्वास करता हूँ कि जो टीम जीत के आए, सारे लोग एक मेंटलिटी के, तो फिर अच्छा काम होगा ही होगा। कितने वोटर्स होंगे लगभग? वोटर्स यहाँ पे दो कैटेगरी है। अगर एक पुराने लोग, जब से ये संस्था बनी है, और एक कुछ नए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो अभी हम वोटिंग करा रहे हैं उन लोगों से जो पुराने सदस्य हैं। संस्था 2015 की है, तो 2015 से जो सदस्य जुड़े हुए थे, तकरीबन अभी 243 या 45 के आसपास है, वो वोटिंग करेंगे। कुछ बदलाव देखने को मिलेगा राज मौर्य जी? क्योंकि अब सिर्फ यूट्यूब पे नागपुर इंडस्ट्री जो है सिमट कर रह गया है। क्या लगता है अब जो एक नई टीम बनेगी, सरकार के पास एक पक्ष रखेंगे आप? देखिए, शुरुआत जब हुई थी तो वो ऑडियो का ज़माना था। CD आया, OTT चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है। लेकिन इसके साथ एक और पैरेलल चीज़ चल रहा है जो उस समय से चल रहा था, वो है लाइव स्टेज शो। झारखंड में ही नहीं, बल्कि झारखंड के बाहर की बात करें तो बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, गोवा, कोलकाता, दिल्ली, ऐसे जगह नागपुरी भाषी लोग, झारखंड के लोग हैं। तो ये लाइव शो भी हमारा एक कमाई का जरिया है, यूट्यूब है। अच्छा, अब जो टीम, जिस टीम की मैं बात कर रहा था कि टीम के साथ जो काम हो, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनका रोज़गार और ज़्यादा कैसे बढ़े। हालांकि गवर्नमेंट की बात करें तो पहले की अपेक्षा गवर्नमेंट अब जो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों को लेकर आ रहे हैं। पहले ये देखा जाता था कि केवल जो फोक, जो ठेठ, वो शामिल होते थे अपने पारंपरिक वेशभूषा परिधान में। लेकिन अब गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने आधुनिकता को भी जगह दी है। आपने सरस मेला देखा होगा, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि हर रोज़ के कार्यक्रम में आधुनिकता को भी शामिल किया गया। तो बदलाव तो हो रही है, और इसी बदलाव में मजबूती का काम जीत के जो लोग आएंगे वो करेंगे। हमारे साथ राजकुमार नागवंशी हैं, अभी JCAA के अध्यक्ष हैं ये, और आज चुनाव हो रहा है। आज की चुनाव के बाद क्या लगता है, नए चेहरे जब आएंगे तो एक टीम वर्क अलग तरीके से काम करेगी नागपुरी इंडस्ट्री के लिए? नहीं, ये अगर शब्द जो है उससे हम सहमत नहीं हैं। जो भी हैं उनको करना ही है, ये उत्तरदायित्व है, ये कर्तव्य है।
जेसीए बहुत प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है कलाकारों का, और इसमें जो भी पदाधिकारी बन कर के आते हैं उनको ये फ़र्ज है, ये कर्तव्य है कि कलाकारों के लिए जो भी हो, नया हो पुराना हो, सबको एक साथ लेकर के चलना है और उनके विकास के लिए, उनकी हर समस्याओं के निराकरण के लिए निरंतर हर एक पदाधिकारी को कर्तव्य है कि काम करना है। आज किन किन पदों पर हो रहा है? नहीं, पद तो हम लोगों का 7 पदों का चुनाव हो रहा है, जिसमें से 4 लोग तो निर्विरोध जीत गए हैं और 3 पदों का चुनाव है। आज अध्यक्ष और आपका सचिव, कोषाध्यक्ष का 3 पदों का चुनाव है। इस चुनाव के बाद कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा झारखंड इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्तर जो है नागपुरी हो, खोरठा हो या जो भी हमारे क्षेत्र की भाषा की जो कलाकार हैं उनका गिरता जा रहा है। जिस तरह की इस बाकी इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी आप लोग यूट्यूब पर ही डिपेंड हैं। क्या लगता है किसी तरह की मदद की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, इसमें सरकार को आगे खुल करके आना पड़ेगा। कलाकार का समस्याओं का निराकरण के लिए सरकार को सही मन से आगे बढ़ना होगा। ऐसी नहीं है कि देखिए, आप जैसे कोई भी सरकार आए, किसी की भी सरकार आए, लेकिन कलाकारों के बिना कोई भी राज्य अधूरा होता है, सुनसान होता है। हर एक चीज़ में कलाकारों की ज़रूरत होती है, और वो कलाकार जब उपेक्षित होता है तब जा कर के ऐसे संगठन बनते हैं और खड़े होते हैं। और हम लोग को तो खुश होना है कि हम लोग भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हैं, जहाँ सबको बोलने की, सुनने की, कहने की आज़ादी है। तो ये चुनाव एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है। जो लोग भी चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से वो कलाकारों के हित के लिए ही काम करेंगे। यहाँ मतलब ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि विधायक बनना है, सांसद बनना है, 5 करोड़ का हमको फंड मिल जाएगा, बॉडीगार्ड मिल जाएगा, ऑफिस मिल जाएगा, वो नहीं है। यहाँ वही रहेगा जो कलाकारों को साथ लेकर के चलेगा। सिनेमेटोग्राफर हैं, समझते क्या इस चुनाव को कराने का क्या मकसद? चुनाव का मकसद क्या है कि ये तो एक प्रक्रिया है, हर 3 साल में चुनाव होता है और उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है ये। तो आज का डेट तय हुआ, समिति का जो चुनाव अधिकारी लोग थे उन्होंने डेट तय किया, तो वैसे ही चुनाव हो रहा है। कलाकारों को फ़ायदा होता है इस चुनाव की प्रक्रिया के बाद जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का, तो उनके जरिए कुछ फ़ायदा पहुंच पाता है झारखंडी कला? चुनाव से फ़ायदा और नुकसान का बात नहीं है। चुनाव तो हम लोग का एक इंटरनल कमेटी है कि हाँ कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन कोषाध्यक्ष रहेगा, और ये इंटरनल कमेटी है। और जहाँ तक आर्टिस्ट का फ़ायदा रहा, तो हमारे जो संगठन है JCA, झारखंड कल्चर आर्टिस्ट एसोसिएशन, उससे फ़ायदा पहुँचता है लोगों को, बहुत फ़ायदा। हम लोग खुद क्या होता है कि जैसे कोई बीमार है तो संगठन के थ्रू मदद दी जाती है, या कोई प्रॉब्लम में है कहीं से भी है तो हम लोग मदद करते हैं। कहीं किसी का पैसा रुक गया तो संगठन जाता है, संगठन का अलग एक विंग बना हुआ है, जो लोग जाते हैं, बात करते हैं, उनका पैसा निकलवाते हैं। तो संगठन काम कर रहा है इस तरह से। विकी, कौन कौन से पदों के लिए आज चुनाव हो रहा है और किस पद में कौन खड़े हुए? इसमें अभी तो 3 पद हैं यहाँ पे फिलहाल। ये अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है और महासचिव है। अध्यक्ष के लिए नागवंशी सर हैं और मोनूराज हैं। कोषाध्यक्ष के लिए कैलाश जैक्सन, राज मौर्य, और एक महासचिव है उसमें जयकांत भैया हैं और रमन जी हैं। क्या लगता है इस जो आप लोगों का एसोसिएशन चलता है उसमें वाकई आप लोगों आर्टिस्ट को किसी तरह से फ़ायदा पहुंचा पा रहे हैं, या आर्टिस्ट जहां हैं अभी वहीं रह जा रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉलीवुड के जो लोग हैं उनको उस लेवल पे नहीं देखा जा रहा है जैसे बाकी इंडस्ट्री को देखा जाता है। देखिए, फ़ायदा तो पहले हुआ भी है और थोड़ा अभी भी होगा। जैसे कुछ चेंजेस तो चाहिए ही, क्योंकि हमारा जो एसोसिएशन है वो कुछ लोगों को पहले भी, बहुत लोगों को जो ऐसे आर्टिस्ट लोग रहते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम होता है पैसे को लेकर, या फिर कभी कभी कुछ ऐसा वीडियो भी वो लोग डाल देते हैं जो नहीं डालना चाहिए, जो हमारे इंडस्ट्री को ख़राब करता है। तो ऐसे निगरानी डिपार्टमेंट भी है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, तो कुछ ना कुछ हम लोग क्लियरफाई करते हैं, थोड़ा छान के निकालते हैं अच्छी चीज़ों को, ताकि हमारा जो इंडस्ट्री है वो ख़राब ना हो, लोगों के नज़र में ख़राब इमेज ना बने। तो ऐसा एसोसिएशन काम करता है। और अभी भी कुछ है जो नया चेंजेस आएगा या फिर नहीं भी आएगा तो कुछ अच्छा ही होगा, कुछ करेंगे ही। और अगर जहाँ तक बात है आर्टिस्ट के फ़ायदे का या फिर उनके सपोर्ट का, तो थोड़ा सा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इसमें। सरकार की तरफ से नहीं? हाँ, सरकार की तरफ से नहीं आ रहा। पहले तो सब्सिडी का जो पॉलिसी जो चल रही थी वो भी अभी पूरा अभी बंद तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्या है कि बंद सरकार ने घोषित नहीं किया, बंद हुआ है, लेकिन वो एक तरह से बंद ही है।
न फाइल जमा हो रही है, न किसी को पेमेंट हो रहा है। तो इसके कारण जो बाहर से फिल्में आती थी और यहाँ पे हम लोगों को काम मिलता था, वो पूरी तरह से बंद हो गया। अभी सिर्फ हम लोग अपने लैंग्वेज, नागपुरी हुआ, संथाली हुआ, चाहे खोटा हुआ, उसी पर निर्भर है। बाकी जो बाहर की जो फिल्में आती थी उस पर हम लोग अब ख़त्म हो चुका है। तो सरकार से अपील है कि सब्सिडी को फिर से शुरू किया जाए, ताकि यहाँ के झारखंड के कलाकार और झारखंड के जो उतने भी छोटे टेक्नीशियंस, बड़े टेक्नीशियंस, सबको काम मिले, रोज़गार मिलेगा। क्योंकि क्या है ना कि वो जो सब्सिडी जो था वो बंद नहीं हुआ, जैसे इन्होंने बताया बंद नहीं है, लेकिन उसका यूज़ भी तो नहीं हो रहा है। आप यूज़ तो कीजिए, आप यूज़ कीजिएगा, हाँ आप यूज़ कीजिएगा तब तो हम लोगों को फ़ायदा होगा। आप सब्सिडी दीजिएगा तब तो प्रोड्यूसर्स आएंगे ना फिल्म बनाने के लिए, या फिर कोई भी बड़ा इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। क्योंकि नागपुर इंडस्ट्री का थोड़ा सा दायरा कम है, कम भी नहीं बोलेंगे ज़्यादा, लेकिन दायरे को समझ नहीं पाए हैं सरकार। अगर दायरे को समझ गए ना तो सब्सिडी पास कर दें। हर एक प्रोड्यूसर जो हैं जो उस लायक है बनाने के फिल्म या जो भी, जैसे यहाँ पे एक चैनल नहीं है, यहाँ पे एक चैनल हो जाता, जैसे कि सीरियल्स वगैरह आते, सिर्फ यूट्यूब पर निर्भर है। सिर्फ यूट्यूब पे। नागपुर इंडस्ट्री अभी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे निर्भर है, सिनेमा हॉल पे भी निर्भर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल भी नहीं मिलता हमें। फिल्म रिलीज़ अगर हम बना भी लेते हैं, फिल्म कंप्लीट भी बना, कितना भी अच्छा फिल्म बनाए, रिलीज़ होने के लिए हमको सिनेमा घर तो दे दें, एक ही शो दे दें। तो वो सब भी है, थोड़ा कुछ कमियां हैं, वो सब सॉर्ट आउट कर दे सरकार तो बहुत धन्यवाद रहेगा हम सबके तरफ। बायोन सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोन, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोन लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Bayon, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in